बचा हुआ कोई भी टुकड़ा है। विड्थ लेनी है हमें, मैंने 10 इंच लिया है। जो भी आपका साइज़ है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड करना है 10 इंच। लेंथ मैंने ली है, जो भी आपका साइज़ है डिवाइडेड बाय 4। इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे पट्टी भी लगती है। अब इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। ये हमने फोल्ड कर लिया। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की ईजिली बना सकते हैं। इसका आपको हाफ करना है। 9 इंच का मैं हाफ पे निशान लगा देती हूँ। हाफ पे निशान लगा दिया और इसे हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से निशान लगा लीजिए। हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा डीप आपको इसमें गोलाई नहीं देनी है। इसकी इसी शेप में कटिंग कर ली। इस तरीके से सेंटर में से भी इसे अलग कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगा लीजिए। हमने दोनों सिलाइयाँ लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों तरफ का बन गया। इस तरीके से देखिए, ये 1 हो गया एक तरफ के लिए और ये सेम हमारा दूसरी तरफ के लिए हो गया। इस तरीके से बनाने में हम बिल्कुल भी यहाँ से पॉइंटेड सा नहीं बनता, इसकी गुलाई काफ़ी अच्छी आती है। तो दोनों तरफ से हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरफ से लेके यहाँ तक पूरा सिलाई लगा के इसे फिनिश करना है। तो यहाँ से इसे फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक एंड तक इसे फिनिश कर। सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से ये हमारा फिनिश हो गया। जैसे ये फिनिश किया है ऐसे ही इस पे भी सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ से घुमाते हुए पूरा। ये देखिए, इस पे भी सिलाई लग गई और इस पे भी सिलाई लग गई। तो दोनों हमारा इस तरीके से रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, एक पीस लेना है, इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर हल्का सा ओवरलैप करते हुए इसे रखना है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 2 इंच तक हमें इस पे, यहाँ से 2 इंच तक इसे हम स्टिच सिलाई से सिल देंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसके नीचे वाली बेल्ट बनाएंगे, फिर हम इसके यहाँ पे ऊपर वाली स्ट्रैप बनाएंगे। तो नीचे की बेल्ट बनाने के लिए आपको पूरा राउंड में अंडर बस्ट का लेना है। एक मेजरमेंट वो ले सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने बेल्ट के लिए देखिए कपड़ा कटिंग किया हुआ है। ये टोटल जितना भी आपका नीचे की राउंड में अंडर बस्ट आती है वो लेना है। और इसकी विड्थ मैंने ली है 2.5 इंच। अगर आपको इसकी लंबाई लेना ना पता चले तो इस तरीके से जो आपकी ब्रा होती है इस तरीके से, उसका आप यहाँ से हुक और आई छोड़ के एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक, दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ तक ये वाली पट्टी छोड़ के एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक इसका पूरा नाप ले लीजिए। उसके हिसाब से ये लंबी इतनी आपको पट्टी लेनी है जितना हमारा ये लंबाई में है नीचे हुक और आई का छोड़ के। तो ये मैंने पट्टी ली है, ये वैसे मैंने ली है 29 इंच लेंथ की मैंने ये ली है। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये मैंने सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया और इसका जो सेंटर है इसे रखना है सेंटर पॉइंट को, सेंटर पॉइंट से मिलाना है हमें। ये सेंटर पॉइंट को यहाँ पे जो हमने सेंटर में बनाया है इस सेंटर को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक लगा। मैंने इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सिलाई लग गई। अब इसे इस तरीके से पलटना है, यहाँ से हमारी आ जाएगी, यहाँ से एक कॉर्नर से लेके पूरा एंड तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड किया, उसके बाद इस तरीके से इसे इसके ऊपर फोल्ड करना है।
इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम पूरे पे इस पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो इतना हमारा हो गया था, इस पे सिलाई लग गई थी। अब यहाँ पे हम हुक और आई वाली पट्टी जोड़ लेते हैं पहले यहाँ पे, बाद में हम यहाँ ऊपर वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से रेडीमेड मिलती है, रेडीमेड किसी पुरानी ब्राह्मण से निकालना चाहते हैं उसमें से निकाल सकते हैं। इस तरीके से लेते हुए यहाँ पे फोल्ड करना है, इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। तो एक पट्टी हुक वाली इस तरफ और दूसरी वाली भी सेम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखते हुए, ये मैंने पट्टी रख दी, इस तरीके से रखते हुए इस पे सिलाई लगा लीजिए। इस पे ये देखिए, ये सिलाई लगा के इस तरीके से मैंने पट्टी को लगा लिया। हुकाई वाली पट्टी लग गई, नीचे से हमारा पूरा फिनिश हो गया इस तरीके से। अब हमारी बस यहाँ ऊपर वाली स्ट्रैप बन गई, वो हम एडजस्टेबल बनाएंगे। तो हम स्ट्रैप बनाने के लिए कपड़ा ले लेते हैं। तो मैंने स्ट्रिप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से शोल्डर वाली मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। ये मैंने लिया है 20 इंच की और इसकी विड्थ मैंने लिया है 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, पहले सिंपल हम इन्हें रेडी कर लेते हैं। तो सिंपल सिलाई लगा के 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, इस तरीके से इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगा ली। मैंने दोनों पे सिलाई लगा ली। अब हमें इस तरीके से एडजस्टर चाहिए क्योंकि हम एडजस्टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी में से 1.5 इंच की मैं स्ट्रिप काट के अलग कर लूँगी। अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच की स्ट्रिप इसमें से काट के अलग कर लीजिए इस तरीके से। अब ये जो राउंड वाले एडजस्टर होते हैं इसे इसके बीच में डालेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से मैंने बीच में डाला और हम इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई से अटैच कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इस पे दोनों पे एडजस्टर लगा लिए इस तरीके से। अब हम स्ट्रैप को ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला एडजस्टर। तो स्ट्रैप लेनी है, इसे हम इसके बीच में से निकाल देते हैं। 1 और इस तरीके से एडजस्टर डाल दिया। अब इसके बीच में से निकालते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने इसके बीच में से निकाला। अब इसके बीच में से निकालते हुए यहाँ पे सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। तो एक हमने इस तरफ डाल दिया, सेम ऐसे ही दूसरा इस तरफ। देखिए ये मैंने दोनों में इस तरीके से एडजस्टर डाल दिया। तो ये हमारी एडजस्टेबल है, स्ट्रैप आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको लगाने ना है तो किसी भी अपनी पुरानी ब्राह्मण से भी आप देख सकते हैं। अब हम इसको साइडों पे ज्वाइन कर देते हैं। तो इसे मैंने इस तरफ से इस तरीके से रखा। इस स्ट्रिप को इस तरीके से बराबर रखना है आपको और इसे सीधा स्ट्रेट में, जहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रेट आ रही हो आपकी, यहाँ पे रखते हुए सिलाई से अटैच कर लीजिए। एक स्ट्रैप को इस तरफ और सेम उसी तरीके से दूसरी वाली बिल्कुल सीध में इस तरीके से सिलाई लगा ली। एक इस तरफ एक इस तरफ। हमारी बैक साइड पे आ गई, हुक और बटन की पट्टी आ गई, एडजस्टेबल स्ट्रैप आ गए इस तरीके से देखिए। और इस तरीके से देखिए ये हमारी बिल्कुल, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, यहाँ से बिल्कुल भी पॉइंटेड शेप नहीं आती। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बनाया। तो देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी होगी। बहुत ही छोटे से कम कपड़े में बन गई, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। तो किसी भी साइज़ की आप अपने इसी तरीके से घर पे इसे ईजिली बना सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गई।